क्या? आज एक चीज क्या मांग ली भाभी ने तेरे अंदर से, इतनी वो खत्म हो गई है, इंसानियत मर क्या गई। मांग ली? मेरे से बढ़ के नाम बताओ, नाम बताओ ना, क्या मांग ली? नहीं देख सकता भाई, क्या नाम तेरे तो पास बताओ। 2 है तो एक मेरे को दे दे। क्या दे दूं? दे दे यार भाई, कैसा कर रहा है यार। और अभी कितने दिल पे चोट लगाने वाली बात करी उनने। मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करा तो बोले मेरे को नुकसान हो गया। ओ, ऐसा तो बोला ही नहीं मैंने, नुकसान हो गया बच्ची। चला फिर दे दे, 2 रखी तेरे पास, एक मुझे क्या दे दूं? वो जो रख रखी है पीछे। अच्छा ये तकिया हटा के दिखा दे भाई, दिखा दे भाई। क्या समझ जाएंगे? उल्टा क्यों डाल रहा, ढूंढ दिया। चलो हाँ चलो, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? सिर्फ 8 मिनट का टाइम लूंगी, चली जाऊंगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू। नीतू बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी तो मैं मतलब सोचा नहीं था, एकदम से मुझे याद आ गया कि हाँ ये ब्लॉग बनाना है। तो ये ब्लॉग है आज से 14-15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले। तो अभी याद आ रही? अरे सुन तो ले भाई पूरी बात, अब इनको बताना ना, अपन को तो पता है। उस दिन थी, मेरे को भी तो बता दो, बोलना क्या है? अरे तुमको पता चल जाएगा। 27 जून 2010। आज था, कभी नहीं भूलना चाहिए। 2010 की बात है। उस समय रात के करीब 9:30-10 बजे, 11:30 बजे की, 9:30 बजे की बात है, जब खूब सारे एकदम ऐसे ढेर बाराती आए थे, बारात लेके। ऐसी भीड़, उसकी क्लिप नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो बहुत भयंकर पब्लिक लाए थे लोग। इतनी बड़ी बारात, मतलब बहुत लंबी, डीजे ढोल बैंड सबके साथ, इतने सारे लोग आए थे। दूल्हा भी आगे देखो बोलते थे। तो उस दिन क्या हुआ था, हम लोग, मैं स्टेज पर खड़ी हुई थी और मेरे पास मेरी दीदी की लड़की भागते भागते आई और उसने मेरे कान में बोला, दीदी बारात आ गई है। मैंने मतलब खुश होते ना लड़की की, मेरी बारात आ गई, मेरी बारात आ गई। हाँ मेरे मन में यही गाना आया था, और बाहर डीजे पे गाना भी यही बज रहा था, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। फिर उसने मेरे कान में बोला, दीदी नाटक हो गए। बोला मतलब? तो बोले बहस हो गई बारात में। तो मतलब क्यों, क्या हुआ? तो बोले धक्का मुक्की हो गई, मारा पीटी हो गई। मतलब किस कारण से? तो मतलब मेरा जो संदीप को भाई को देखा ना, जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय पे इनकी और उनकी एज मतलब 14 साल के थे लोग, है ना? 13-14 साल के थे लोग, बहुत छोटे छोटे थे। तो उस समय क्या हुआ था, 12-13 साल के थे ये लोग। हाँ तो उन लड़कों ने क्या करा था, देवास में जो मतलब मेरे मायके पक्ष के थे, छोटे ही थे, तो उन लोगों ने घोड़े के आगे नेक लेने के लिए रुक गए थे। बारात रोकी थी उस टाइम पे, तो वो लोग घोड़े के पास खड़े हो गए कि हमें नेक दो, तब बारात को आगे जाने देंगे, घोड़े को आगे बढ़ने देंगे। तो भाई इनके इधर मतलब हमारे बारातियों में तुमने करा था वो, तो वहाँ पे धक्का मुक्की हो गई, मारा पीटी हो गई। मतलब धक्का मुक्की नहीं देंगे ऐसे करके, ये लोग भी बहुत जोश में थे उस समय, तो जोश में इन लोगों ने धक्का मुक्की कर दी। तुम कहाँ थे? लग रही थी अंदर आके तो खाना खाने। बारात छोड़ के तुम भूखे थे। चलो तो ठीक है, चेंज द टॉपिक, उसको भूख को छोड़ो। फिर उसने जैसे मेरे कान में बोला तो यार मुझे बड़ा तकलीफ सी हुई। मतलब यार नेक मांग रहे थे, नहीं देना था, नहीं देते। मारा पीटी तो नहीं करना थी, धक्का मुक्की तो नहीं करना थी। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। अब मैं इन लोगों पे तो गुस्सा कर नहीं सकती, तो मुझे किस पे गुस्सा आएगा, है ना? बस वही चीज़ थी। अब भाई हम स्टेज पर खड़े हुए, वरमाला में तो मैंने सब कुछ ठीक से किया, सब कुछ हंसी मजाक, क्योंकि वीडियो शूट हो रही थी, फोटोज क्लिक हो रहे थे और बहुत से लोग थे, तो तमाशा नहीं बनना चाहिए करके ऐसे करके तो नॉर्मल रिएक्शन दिया, बिल्कुल ऐसे बात हुई। फिर उसके बाद में स्टेज पे जब हम लोग बैठे तो धीरे से बात हुई, तो मैंने इनके कान में, मेरे से बोले क्या हो गया? तो मैंने बोला इतने भी पैसे नहीं थे कि नेक दे सकते थे, और नेक नहीं देना था तो बेइज्जती नहीं करना थी, मैंने मारा पिटी करना जरूरी थी, मैंने ऐसे करके बोला। तो मुझसे बोलते तो तेरे भाइयों को रोकना जरूरी था? तो मैंने यार वो तो एक दस्तूर है, नेम है, रसम है, नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बोले चुपचाप रे, ज्यादा होशियार मत बन, ऐसे करके इन्होंने ऐसे बोला। तो नॉर्मल यार कोई भी इंसान है उसको बुरा लगेगा, तो टीटू भाई मुझे भी बुरा लगा, स्वाभाविक बात है, मुझे भी गुस्सा आया, मुझे भी नहीं ठीक लगी वो चीज़, तो मैं थोड़ी क्या गुस्से में आ गई थी। अब ऐसा नहीं बोला बारात ले जाओ वापस, पागल है क्या? बेइज्जती करवानी थी मेरे माँ बाप की, बारात वापस ले जाओ, इतने भी नहीं गुस्सा आया। फिर मुझे थोड़ा सा इन लोगों पे भी गुस्सा आया, मेरे भाई लोगों पे भी, कि तुम्हें क्या जरूरत थी नेक मांगने की, ये तुमने क्यों करा, है ना? गुस्सा थोड़ा उन पे भी आ रहा था, गुस्सा ज्यादा इन पे भी आ रहा था। कम ज्यादा की कुछ बात चल रही थी, 21,000 मांग रहे थे, 5,000 11,000 दे रहे थे, या 21 दे रहे थे, पता नहीं क्या था, किसी को बात। घोड़ा रोकने के 21,000 किस कौन था, बता जरा मुझे नाम। घोड़े की कार में अब पता चले मुझे तो 21,000 मांगे उन लोगों ने, 100 चार्टर देती ना उन लोगों को मैं जाके, पागल 21,000, ठीक है।
लेकिन धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए तो नहीं देते, लेकिन धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए थी, वो चीज गलत होगी ना उस जगह। बहुत सारी थी ना उस टाइम। पब्लिक तो लड़के इनके तरफ से बहुत भयंकर भीड़ आई थी भाई। ऐसी बारात में मतलब अंदर जब घुसी ना तो वो साला खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मतलब बारात लाए क्या लेके आए ये करके। फिर उसके बाद में स्टेज पे तो हम लोगों की आर्ग्यूमेंट चली रही थी, तो फोटो वोटो भी थोड़े बहुत क्लिक हुए, ऐसा नहीं है। फिर जब बारी आई खाना खाने की, समझ रहे हो आप, स्टेज पे से तो मूड खराब हो ही गया था, उनका भी मूड खराब था, मेरा भी खराब था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बोले तू ज्यादा मत बोल, तुझे कुछ पता नहीं है, ऐसे करके बोले। हम दोनों के आपस में विवाद हुआ। अब भाई जैसे वो एंड में भाई वो लगती है परिवार की टेबल लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन की बीच में टेबल लगती है, इधर की फैमिली फिर इधर की फैमिली, तो वैसी टेबल लगी हुई थी। अब मैं बैठी थी और भैया हम दोनों बैठे थे। तो कौन सा तो उसी का तो बताना, पब्लिक ने उसी को तो पूछा कल, क्योंकि ब्लॉग में मैंने बता दिया वो बात। कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने खुद ने भी बोला था, छोटे भैया ने भी, कि 14 साल बाद मैंने भाभी से बात करी है करके। तो बस क्या हुआ, उनको भी नहीं पता कि आज शायद वो ब्लॉग देखते हो तो शायद उनको भी पता चल जाए कि क्या गलतफहमी थी उस दिन। तो ऐसे बेटे सीधा कर लो, अरे मैं पकड़ में बता नहीं आप वहाँ वो समझ जाएंगे। कैमरा यूं करो, अरे यूं रखो। हाँ, तो टेबल पे से इस साइड बैठे थे छोटू भैया, इस इधर की साइड में, और बीच में हम बैठे थे, और इधर की साइड में भी लोग बैठे थे। तो ऐसे खाना खिलाते खिलाते मैंने इनको मतलब रसमलाई थी है ना, इनके मुंह में दी, मतलब खा लो ऐसे करके, गुस्सा होके मुझे नहीं खाना तू ही खा ले। तो ये ऐसे करके मतलब ज्यादा होशियार मत बनना मेरे से, है ना, ऐसे करके मतलब मत खाओ, नहीं खाना है तो ये गुस्से में उठकर जैसे इधर की टेबल के उस साइड जाके बैठ गए, समझ रहे हो। अब ये जाके बैठे उस तरफ, और इस टेबल पे बैठे थे छोटू भैया, और ये बैठे थे छोटू भैया के पीछे। तो मैं घूर रही थी उनको, मतलब टेबल पे से उठ के चले गए। ऐसे मैंने यूं करके देखा, मतलब ठीक है बेटा। वो मुझे उधर से आई कांटेक्ट कर रहे थे, बीच में बैठे थे छोटू भैया। उनको क्या लगा, मेरे को उनको ऐसा लगा कि वो खाना खा रहे थे, तो मैंने उनको देख के करा बस ये वाला जो हिस्सा था ना, ये खतरनाक साबित हो गया, और ये 14 साल तक चलता रहा। उनको बस ये गलत फहमी हो गई कि मैंने ऑन दो कर दिया। और मेरे को जब मजे भर की गालियां कुछ बोलते रहती हो, मेरे को तो 7 जन्म में बात करना, 14 साल तो बहुत दूर की बात है। तो बस वो करके यूं ऐसे करना, बस वो यूं करना गलत साबित हो गया, और उनको आ गया उस पर से गुस्सा। अब ये टॉपिक यहीं खत्म कर दो, 8 मिनट होगा, मेरे को आ रही है गुस्सा। तो तुम भी मेरे से 14 साल बाद, अरे 14 जन्म में तो मेरी हो। तो बस वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो उठे खाने पे से, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, और मुझे तो मालूम ही नहीं, हमारा तो अलग आपस की लड़ाई चल रही थी भाई साहब। मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि कब उठे, कब गुस्से में इन्होंने मम्मी से घर की चाबी ली, उसी समय ये निकल गए, मैं जा रहा हूँ। मम्मी ने भी पूछा भाई क्या हुआ, मुझे भी नहीं मालूम। वो तो जब मैं विदा होके आई तब मुझे पता चला कि मैंने इनको घूर के देखा, तो पहले मैंने सोचा वो आज तक नहीं पता चला, राज का राज ही है। तो मतलब कि 14 साल पर अभी तो बात करने लगे, वो भी पता चल जाएगा, तो वो भी नहीं करेंगे। अरे वो छोड़ो, तुम क्या चाह रहे हो, फिर से बात बंद हो जाए। बस भाई सुन तो मेरी बात तो पूरी, अरे भाई सुन तो ले पूरी बात। तो भाई मैं तो यहाँ विदा होके, जब मुझे पता चला कि मैंने इनको घूर के देखा, तो मेरे मन में सोचा मैंने घूर के कब देखा। तब फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं टेबल पे खाना खा रहा था, तो ये मुझे घुन्ना के ऐसे कर रही थी। फिर मैंने कोशिश करी 1-2 बार समझाने की, फिर तरीके से बताया निकल गया से काली करके। तो कल काली थी आप उस टाइम, तो काली थी। और क्या लोंजी बनाई, मिर्ची कितनी सारी डाल दी यार मम्मी, खट्टी है, मैंने शक्कर मिला के खाई, शक्कर मिला के खाई। मैंने कल छोटू भैया वाला ब्लॉग डाला सुबह, तो सब लोग पूछ रहे थे कि क्या गलत फहमी हुई थी, तो मैंने बता दिया पब्लिक को जो गलत फहमी हुई थी। बारात वाले दिन उनको ऐसा लगा था ना कि मैंने उनको घूर के देखा, सब लोग पूछ रहे कि अब बताओ क्या गलत फहमी हुई थी। तो फिर मम्मी इन्होंने तो ये भी बता दिया कि मैंने 2 बार उनको समझाने गई, तो बोले सब भगाया इनको दूध अब तो भाभी बोल रहे हैं ना, उस टाइम क्या बोला था, क्यों मम्मी काली बोला था उस समय, उसको पता होगा। ये बहुत लपोड़े एक नंबर के, ये है ना घी डाल रहे हैं आग में, ऐसा कुछ नहीं था। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते, ये गलतफहमी हुई थी। और कौन गए हो, तो उस्ताद आते गए ओके। और सुनो तो हमारी मिल्की की तो बात सुनो, खाना उस निशा ने ऊपर बोला खाने के लिए चलने के लिए, तो बोले मेरे पापा के साथ खाऊंगी। और यहाँ पर हम लोग आए पॉपकॉर्न लेके आई हाथ में, हम दोनों खाना खा रहे थे, तो उसने हमारी तरफ देखो, जो पॉपकॉर्न फेंक के गया, बोलती मेरे बिना खाना खा लिया ना, बोले अब मुझसे बात मत करना, रोती रोती चली गई, अभी भी रोई रही है ऊपर। तो चलो गाइस, कीटू भैया का मुंह देख के आपको लग सकता है कि किस तरीके से चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो एक बार अच्छे से बोल दो चैनल को क्या करना है सबको, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।
बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आ जाए। है ना। और आपके प्यार की सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा उनको जरूरत है। तुम्हें तुम्हारे चैनल पे नहीं मेरे को चाहिए? हाँ मेरे को वो अपने चैनल पे बोलूंगा मैं। बेचारे गरीब मम्मी एक चैनल बनाया और उनके 5-6 फेक चैनल बन गए। हाँ, उसके कारण मैं इसलिए तो नहीं बढ़ रहा वीडियो तो डाल रहा तो हूँ। कितने सारे तो चैनल बना लिए सबने तुम्हारे, देख हम देख। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय। फेक आईडी ने चल। हेलो आपको एड्रेस मैसेज कर देते ये नहीं ये वाली ओ भाई ये बहुत भारी है फिर देखिए कैसे कितना बड़ा फोटो हो सकता है। तो ये है मेरी पुरानी वीडियो वाली सेंटर क्रश जिसमें मैंने कहा था अगर तुम इस वीडियो में 2 लाइक करवाते हो तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी सेंटर क्रश बनाऊंगा और तुमने इसमें 3 मिलियन करा दिए तो इसलिए मैंने मंगा ली और एक बड़ा सेंटर क्रश हम अच्छे से बनाएंगे। और अब सबसे मुश्किल बात ये सब कुछ छीनना। तो यहाँ पूरा आधा घंटा हो चुका है और ये अभी जरा भी सोए हैं तो हम फ्लाइट करेंगे इतनी मेहनत कर ली तो 1 किलो हाई तो बनती है और ये छिलते मेरे नाखून भी दर्द करने लगे। तो फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारी जिम निकल चुकी है।